कैसे दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स, फ्रॉम 9 टू 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। तो आज स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेक्स्ट वीडियो। दो वीडियो हमने पहले डाल दी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। तो आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, हम सिंपल से मॉडरेट से हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आज कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखोगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन्हीं का सोल्यूशन हम करेंगे। और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यदि किसी ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा और ये फर्स्ट टाइम थर्ड पार्ट देख रहा है, तो आई रिक्वेस्ट टू हिम, प्लीज़ पहले वो फर्स्ट और सेकंड देखिए, नहीं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। क्योंकि बेसिक चीज़ें पहले हमने डिस्कस की है, अब इसमें थोड़ा सा लेवल हाई ले रखा है, तो इसलिए पहले वो वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। तो देख रहे हो बच्चों, 6 से 7 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ए ट्रेड्समैन, ए ट्रेडर है, ठीक है, सोल्ड एन आर्टिकल, एक आर्टिकल बेचता है, एट ए लॉस ऑफ 20%, 20% लॉस पर एक आर्टिकल बेचता है, ठीक है। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, परसेंटेज से सारी स्टोरी निकल आती है। परसेंटेज पता हो ना किसी चीज का, काफी सारा काम आसान हो जाता है। तो परसेंटेज से ही करूंगा मैं क्वेश्चन को। तो सोल्ड करता है, सेल करता है लॉस पर 20%। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 100 रुपीज, यदि सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं 100 रुपए से, देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 5%। तो पहले कह रहा था 20% लॉस आता है, पहले कह रहा था 20% लॉस आता है, 20% का लॉस मिलता है। और कह देता है लॉस आ रहा था, यदि मैं सेलिंग प्राइस जो है उसको बढ़ा दूं, 100 रुपए से बढ़ा दूं, यदि सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं ना, तो मेरे को क्या हो जाएगा, 5% का प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बातें कह रहा है, ठीक है। और पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस निकालो भाई, कॉस्ट प्राइस बताओ इसको कितनी है। तो परसेंटेज से ही करूंगा। फर्स्ट रेशो ये दे रखा है, इसको क्या कहूंगा, 20/100। 20/100 का मतलब 1/5। तो रेशो मैं लिखूं सीपी और एसपी का। 1/5 का मतलब क्या है, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। तो कॉस्ट यदि 5 है, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी रेशो में, 5 में से 4 घटानी, 1 घटाना पड़ेगा, तो 4 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस रेशो में। तो ये चीज़ें पहले भी आपको बता रखी हैं। इसी तरह सेकंड स्टोरी में 5% प्रॉफिट कह रहा था, यानी कि 5/100। 5/100 का मतलब 1/20। तो इसमें क्या कह रहा है प्रॉफिट, तो इसमें कॉस्ट प्राइस 20 है, तो 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इनका रेशो निकालो, यदि 20 रुपये सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट 1 को, तो कॉस्ट प्राइस, सॉरी 20 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी ना। तो ये मैंने रेशो निकाला है अभी, और कुछ नहीं किया। दोनों जो परसेंटेज दे रखी थी पहली स्टोरी और दूसरी स्टोरी की, उससे मैंने रेशो निकाला है और कुछ नहीं किया इसमें। तो कह रहा था सेलिंग प्राइस 100 रुपये बढ़ाऊं तो 5% प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस सेम रहती है, कॉस्ट प्राइस सेम रहती है हर सिचुएशन में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो इस स्टोरी में सेम रहेगी ना। चाहे प्रॉफिट अगर कमाना है तो ज़्यादा रेट पर बेचेगा, कॉस्ट प्राइस तो फिक्स रहेगी ना। अगर उसको लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा अपनी, कॉस्ट प्राइस में थोड़ी ना कुछ चेंज नहीं करेगा। इसको लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में बढ़ाएगा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो कॉस्ट प्राइस फिक्स रहेगी। तो लेकिन इस रेशो में 5 आ रही है, इसमें 20 आ रही है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से।
तो ये कितना हो जाएगा 20, तो 20 सेम हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 16। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है 100 रुपए ज्यादा पर बेचा ना, पहले मतलब कि 16 रेशियो में बेच रहा था, अब 21 रेशियो में। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किसके बराबर है, 100 रुपए के बराबर, यानी कि 5 रेशियो का डिफरेंस किसके बराबर है, 100 रुपए के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर हुआ, 20 रुपए के बराबर, एक रेशियो 20 के बराबर। पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो 20 रेशियो कॉस्ट है, तो 20 रेशियो कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 400 रुपए। तो इस तरह करना है बच्चों ये क्वेश्चन। ये तो मैं आपको समझाते हुए काफी टाइम ले रहा हूं, लेकिन आपको ये मेथड पता है कि परसेंटेज दे रखी हो उसकी सहायता से रेशियो में ला देंगे, और ऐसी स्टोरी दे रखी है कॉस्ट सेम करो, सेलिंग का डिफरेंस दे रखा होगा उसको कर देंगे हम काम, तो 400 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और शेयर करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और माइंड ओपनिंग क्वेश्चन है, माइंड ओपन करेगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आप रिपीट करके आप करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि टू आर्टिकल्स, दो आर्टिकल है, कोई भी दो चीजें, आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, दो चीजें सेम प्राइस पर ही बेच दी है, यानी कि कोई चीज 100 की बेची है तो दूसरी चीज भी 100 की, दो चीजें हैं दोनों को सेम रेट पर बेचा है। फर्स्ट सोल्ड एट 37.5%। फर्स्ट आइटम है, जो फर्स्ट आर्टिकल है, कोई फर्स्ट चीज है, उसको कितने में बेचा, 37.5%, 37.5% पर हमने फर्स्ट आर्टिकल को सेल किया। अब ये देखो, ये थोड़ी टफ सी परसेंटेज नजर आ रही है अपने को, टफ सी लग रही है ना। अब इसको हम क्या मतलब कि किस कैसे रेशो में लेके आए, तो ये कुछ टफ परसेंटेज होती हैं, तो परसेंटेज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि वो चीज़ें आपको सिंपल लगे। ठीक है, तो ये 37/5, 37.5 ये कितना होता है, 3/8। 37.5 डायरेक्ट माइंड में रखो, ये 3/8 होता है। 37.5% को मैं अगर भिन्न में लिखना चाहूँ वो किसके बराबर होती है, वो 3/8 के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब ये 37.5 प्रॉफिट पर बेचा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है। उसी तरह रेशियो लेके आऊंगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। यदि कॉस्ट 8 है तो सेलिंग कितनी होगी, 11 हो गई। तो पहली 37.5 प्रॉफिट पर बेची एंड सेकंड सोल्ड एट लॉस ऑफ 8.33%। सेकंड को 8.33% पर लॉस में बेचा। अब 8.33% कितना है, 8.33% 1/12 होता है, ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुश्किल वाली परसेंटेज बोली जाती है जिसको हम कैलकुलेशन करने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट इसको याद रखोगे काफ़ी जगह ये काम आ जाती है, तो डायरेक्ट याद रखो। तो ये लॉस में बेची है, इसका मतलब ये लॉस है और ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसका रेशियो करना हो, अगर कॉस्ट प्राइस 12 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग 11 हो जाएगी ना। ठीक है, तो मैंने दोनों परसेंटेज से ये काम कर दिया। तो आर्टिकल सेम प्राइस पर बेची गई हैं, तो देख रहे हो सेम प्राइस आ रहा है ना, सेम प्राइस आ रहा है। ठीक है, पहले में 37.5 प्रॉफिट और दूसरी में 8.33% लॉस। इफ टोटल प्रॉफिट आर 400, टोटल प्रॉफिट कितना है, 400 रुपए का है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे होगा, टोटल सेल और टोटल कॉस्ट प्राइस, तो इनका डिफरेंस कर दो। डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 2 के बराबर, तो ये प्रॉफिट ही है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये ओवरऑल हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है, दो रेशियो किसके बराबर है, 400, एक रेशियो किसके बराबर है, 200 रुपए के बराबर। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 11 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 11 रेशियो 2200 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है, आप इस तरह से रेशियो मेथड से कर सकते हो। रेशियो मेथड बहुत सारे सवालों में काम आता है, ये पीछे भी मैंने जब वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया रेशियो का, काफ़ी सारे सिंपल इंटरेस्ट वालों में भी हमने इसको यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन आज की वीडियो का, कह रहा है एक बिजनेसमैन है, सेल ए कमोडिटी, कोई चीज़ बेचता है एट ए 10% प्रॉफिट पर, कोई बिजनेसमैन 10% प्रॉफिट पर कोई वस्तु बेचता है। इफ ही हैड ब्रोट इट एट 10% लेस, कह रहा है
10% प्रॉफिट पे तो बेचता है, सेल करता है किस पर, 10% प्रॉफिट पर सेल करता है, ठीक है, 10% प्रॉफिट पर सेल करता है। कह रहा है यदि 10% लेस पर वो खरीदता, यदि वो परचेज करता, बाई करता 10% लेस पे, बाई किस पे करता, 10% लेस पे, यानी कि किसी रेट पर खरीदा होगा उसने, उसके बाद 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। कहता है यदि 10% कम कीमत पर खरीदता, यानी कि जिस रेट पे खरीदा था ना उससे 10% कम पे खरीदता, और एंड सोल्ड इट 2 रुपए लेस, और 2 रुपए लेस पर बेच देता, ही वुड गेन, तो अब उसको क्या होता, 16 सही 2/3% का गेन होता, मतलब कि प्रॉफिट होता। और सीपी निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालो क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं रेशियो से करूंगा। 10% पहले क्या रखा है इसने, तो 10 के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको फैलाऊं, 10%, 10/100, यानी कि 1/10, 1/10 हो गया। तो प्रॉफिट पर है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। तो ए बिजनेसमैन 10% प्रॉफिट पर कोई चीज बेचता है, इफ ही ब्रोट इट 10% लेस, अगर 10% लेस पर खरीदता, अब लगा लो ये हमने पहली वाली सिचुएशन में 10 रुपए मान रखे, 10 रुपए पे खरीद दिया, अब 10% कम पर खरीदता, 10% कम करोगे इसका, 10% करोगे कम तो कितना हो जाएगा, 9 रुपए कॉस्ट हो जाएगी ना, 9 रुपए कॉस्ट होगी। तो कह रहा है यदि 9 रुपए में खरीदता तो उसको कितना प्रॉफिट होता, 16 सही 2/3 प्रॉफिट होता। एक सेकंड के लिए इसको लास्ट में यूज करना इस लाइन को, कि 2 रुपए लेस पे सेल होता, सोल्ड इट फॉर 2 रुपए लेस, उसको 16 सही 2/3 का प्रॉफिट होता। तो दूसरी लाइन में कह रहा है यदि 10% लेस पर खरीदता, इस पर खरीद लिया, तो उसको 16 से 2/3 का प्रॉफिट होता, यानी कि 16 से 2/3 होता क्या है, 1/6 होता है, ठीक है। 16 से ही 2/3 होता क्या है, 1/6, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस यदि 6 है तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अपना 1 है। अपने को तो सेलिंग प्राइस निकालनी है ना, ठीक है, चाहे सेलिंग प्राइस सीधा ऐसे निकाल लो। अब 1/6 भाग प्रॉफिट होता, 1/6 भाग प्रॉफिट होता, तो सेलिंग कितना होता, तो इस कॉस्ट का 7/6 होता ना, इस कॉस्ट का 7/6, ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस बनेगी कितनी, तो प्रॉफिट अगर 16 से 2/3 होना है, यानी कि 1/6 भाग प्रॉफिट होना है, तो 9 का 1/6 भाग करोगे प्लस 9, वापिस कॉस्ट में जोड़ोगे ना, 9 का 1/6, 9 का 1/6 ये तो प्रॉफिट हुआ, प्लस 9 ये कॉस्ट हुआ, ये दोनों ऐड करके क्या दे देंगे, ये मेरे को सेलिंग प्राइस दे देंगे। तो ये ऑटोमेटिक यही चीज बन के आएगी, इसको सोल्व करोगे, ये हो जाएगा 63/6, 63/6 का मतलब 10.5, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें, तो ये कह रहा था यदि 10% लेस पर खरीदता तो 16 से 2/3% का प्रॉफिट होता, और उसमें 2 रुपए लेस पर वो चीज सेल हुई होती, यानी कि ये सेल देख रखे हो पहले, और इसमें जो सेलिंग निकाल लिया, इन दोनों का रेशियो का डिफरेंस जो कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। ये 0.5 किसके बराबर होना चाहिए, 2 रुपए के बराबर होना चाहिए, 2 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। ये जो लाइन लिख रखी है ना, इसको लास्ट में यूज करूंगा। सीधा सीधा मैं ये समझ रहा हूं, यदि 10% लेस पे खरीदता तो 16 से 2/3% का प्रॉफिट होता, ठीक है। ऑटोमेटिक सेलिंग प्राइस दिखा देगा कितनी आ रही है, वो इसने बता दिया 2 रुपए कम पर बिकी होती, ठीक है, 2 रुपए कम पर बिकी होती, ठीक है ना। तो ये जो सेलिंग प्राइस है और ये सेलिंग का जो डिफरेंस है, ये रेशियो डिफरेंस है 0.5, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, यानी कि ये 0.5 है 1/2, एक किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 4 रुपए के बराबर, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल दो, 10 रुपए थी ना पहले, अब जो कॉस्ट प्राइस कौन सी निकालोगे, स्टार्टिंग वाली जो बेस थी, बेस ये स्टार्टिंग वाली होती है, तो पहले वाली कितनी हो जाएगी, 10/4 रुपए के हिसाब से 40 रुपए हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह करना है। तो देख रहे हो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बेस रेशियो को पकड़ो, और सॉरी परसेंटेज को पकड़ो, रेशियो की फॉर्म में लाओ, और जो सिचुएशन दे रखी है उसको समझ जाओ कि क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा स्टेटमेंट पजल करने वाले हैं, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए स्टोरी को तो दिक्कत नहीं आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, फोर्थ। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब करने से अभी बचे हुए हैं सब्सक्राइब कर डालिए चैनल को, अगर अच्छा लग रहा है तो।
ठीक है। और कंटिन्यू स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखा करो, ये नहीं है कि फॉरवर्ड करके आप वीडियो को देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है दिनेश ब्रो टू रेडियो, दो रेडियो खरीदता है 1920 रुपए में। दो रेडियो खरीद लिए दिनेश ने, कितने में? 1920, यानी कि दो रेडियो का मूल्य है ये 1920। ही सोल्ड वन एट ए प्रॉफिट, एक को तो बेच दिया, एक रेडियो को बेच दिया कितने पर? 20% प्रॉफिट पर, ठीक है। एंड द अदर एट ए लॉस, और सेकंड रेडियो दूसरे को लॉस पे बेच दिया, कितने? 6/2/3%, यानी कि 20/3%। 20/3%, इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/15 होता है, ठीक है। यानी कि 6/2/3% का मतलब फ्रैक्शन में 1/15, और 1/20 फ्रैक्शन में 1/5, ठीक है। फ्रैक्शन से ही मैं रेशो में लेके आऊंगा। तो इतनी स्टोरी कह रहा है अभी। तो दो रेडियो खरीदे 1920 में, एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को लॉस में बेच दिया। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द रेडियो आर सेम, दोनों रेडियो की सेलिंग प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस निकालो दोनों की कितनी कितनी होगी। तो उसी को रेशियो में मैं लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये किसमें बेचा है? पहला बेचा है इसने प्रॉफिट में, और दूसरा बेचा है लॉस में। तो अगर ये प्रॉफिट में बेचा है 5, यदि सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 6, ठीक है। इसके हिसाब से 15 यदि कॉस्ट प्राइस है, तो एक का लॉस है ना, तो 14 क्या हो जाएगी? 14 हमारी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। लेकिन ये स्टोरी में क्या कह रहा है? दोनों को सेम रेट पर बेचा है। यहाँ पर तो अलग अलग आ रहा है ना, तो इनको सेम बनाओ। यहाँ पर सेम बनाने के लिए क्या करोगे? इनका एल्शियम जो होगा 42, वो मैं लेके आऊंगा। इनके इसको 7 से गुना, इसको 3 से, 42 42 हो जाएंगे ना। ये 7 से गुना किया तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा, ये 3 से किया तो ये भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 35, और ये कितना हो गया? ये हो गया 45, और ये तो बराबर आएंगे 42 और 42, ठीक है। तो दोनों रेडियो का मूल्य था 1920 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस दोनों की, यानी कि 35 + 40 रेशो, यानी कि 80 रेशो किसके बराबर? 1920 रुपए में। एक रेशो किसके बराबर? 0 से 0 कैंसिल, 8 एक कम, 8 8 चौके 8 दिए, 8 दूनी 16, बच के 3, 8 चौके 32, एक रेशो 24 के बराबर। तो हमने निकालनी क्या है? कह रहा है कॉस्ट प्राइस निकालो दोनों की। तो यदि एक रेशो 24 के बराबर है, एक रेशो 24 के बराबर है, तो 35 रेशो किसके बराबर होगा? 24 गुना 35, ये गुना कर दो, 24 पंजे 120, 12 बच गए, 24 दिए 72, और 12 84। तो पहला रेडियो जो था उसने कितने का खरीदा? 840 में। दूसरा 1920 में से 840 घटा दो, 0801, 1080 में। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना है। अब देख रहे हो इसमें रेडियो के हिसाब से स्टोरी दे रखी थी, तो उसको उसी के हिसाब से जानना है। बस स्टेटमेंट समझनी है बच्चों की, क्या कह रहा है उस स्टेटमेंट के हिसाब से बातें करते जाओ। जैसे अब सेलिंग प्राइस इसमें इक्वल कह रहा था, तो सेलिंग प्राइस इक्वल की है मैंने, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस दोनों की ये रेशियो के हिसाब से मैंने निकाल दी। कुछ नहीं है, स्टेटमेंट समझो और खत्म करो कहानी को। कुछ नहीं है, एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मुश्किल मैथ नहीं होता, बस स्टेटमेंट समझना होता है और क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। क्लियर है ना चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आज की वीडियो का। कह रहा है ए फ्रूट सेलर, एक फ्रूट सेलर है, फल विक्रेता है, मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग मैंगोज एट ए सर्टन प्राइस। इफ ही चार्ज 1 रुपीज मोर फॉर ईच मैंगोज, ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगोज इन द फर्स्ट केस। तो ये थर्ड जैसे क्वेश्चन किया था हमने, उसी तरह ही है ना। पहले 10% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। ये थर्ड की तरह नहीं, एक क्वेश्चन कैसे आया था पीछे हमने किया था, इस तरह का आया था, सेम वैसे ही प्रोसेस है, ठीक है। तो ये फ्रूट सेलर मेक्स ए प्रॉफिट 20% बाय सेलिंग ए मैंगोज एट ए सर्टन प्राइस, किसी निश्चित प्राइस पर सेल करता है। 20% प्रॉफिट आता है, 20% का प्रॉफिट आता है, यानी कि 1/5 रेशो निकाल दिया। तो उसी तरह रेशो निकाल देता हूँ, 1/5 फ्रैक्शन आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यदि 5 कॉस्ट है तो 6 क्या हो जाएगी? सेलिंग हो जाएगी। इफ ही चार्जेस 1 रुपीज मोर फॉर ईच मैंगोज, प्रत्येक मैंगो पर 1 रुपया अधिक लेता है, ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ, यानी कि 40% का प्रॉफिट बना लेता है, ठीक है। 40% का मतलब 2/5, यानी कि 5 रुपए हमारी कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 7।
तो 1 रुपया इफ ही चार्ज 1 रुपीज मोर फॉर ईच मैंगोज, तो प्रॉफिट बनाता है 40%। यानी कि वो 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करता है, यानी सेल कर रहा है 1 रुपया एक्स्ट्रा लेता है, तो सेलिंग का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 रुपया के बराबर। तो ये सेलिंग प्राइस पहले 6 रेशो थी, अब 7 हो गई, यानी कि 1 रेशो किसके बराबर है? 1 रुपया के बराबर। ये सीधा 1 रुपया में ही आ रहा है। निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ द मैंगो इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस निकालो। ये फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस 6 थी, तो 6 रेशो कितने के बराबर? 6 गुना 1, तो 6 रुपया हो गया। कॉस्ट प्राइस पूछ ले, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, सेम पीछे वाले कंसेप्ट की तरह ही था। 6th क्वेश्चन कर रहा हूँ। 6th क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है? 6th क्वेश्चन में कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट पर बेचता है कोई चीज। इफ ही हैड बीन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, यदि उसको 25% प्रॉफिट पर बेचता तो ही वुड हैव पेस्ड 35 रुपीज मोर, तो उसको 35 रुपीज अधिक मिलते। तो कॉस्ट प्राइस निकालो। सेम इसी तरह ही है, तो करो, अब फटाफट कर सकते हो। 20% प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि 1/5, यानी कॉस्ट प्राइस 5 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 6। अब स्पीडली कर सकते हो। अब 25% अधिक पर बेचता है, यानी 25% है, 25% का मतलब 1/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस 4 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 5 हो गई। ठीक है, तो क्या कहता है? ही वुड हैव पेस्ड 35%, 35 रुपीज मोर, तो 35 रुपये अधिक मिलते उसको, यानी कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होता? 35 रुपये अधिक। लेकिन कॉस्ट प्राइस तो स्टोरी में सेम है ना, कॉस्ट तो सेम करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ अलग अलग आ रहा है। तो सेम करने के लिए इसको 4 से, इसको 5 से, ये 4 से हुआ है तो इसको भी 4 से, ये 5 से हुआ है तो इसको भी 5 से। अब ये तो 20-20 हो गई कॉस्ट। सेलिंग कितनी हो गई? ये 24 हो गया और ये 25। ये डिफरेंस ही तो दे रखा है 35 रुपये अधिक। ही वुड हैव पेस्ड 35 रुपये मोर, प्रॉफिट उसको 25% होता है, तो वो 35 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यानी कि सेलिंग प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा ना, यानी कि 1:35 के बराबर है। 24 माइनस 25 माइनस 24, 1 रेशो हो गया ना, 35 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, 20 रुपये कॉस्ट, 20 रेशो कॉस्ट प्राइस है, तो 20 गुना 35 कर दो, कितना हो गया? 700 रुपये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों, आई थिंक कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना, उनसे हटके है थोड़ा सा कंसेप्ट। कह रहा है बिजनेस मैन सेल्स ए कमोडिटी 15% प्रॉफिट इफ ही हैड ब्रोट इट 200 लेस एंड सोल्ड इट 200 लेस, देन ही वुड हैव गेन 20%। कॉस्ट प्राइस निकालो। कह रहा है बिजनेस मैन सेल करता है 15% प्रॉफिट पर कोई चीज़, 15% प्रॉफिट पर सेल करता है, यानी 15/100, यानी कि 5 × 15 20, 3/20, तो रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कितना हो गया? 20 कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस क्या करनी पड़ेगी? 23 करनी पड़ेगी। और कह रहे हैं इफ़ ही हैड ब्रोट इट 200 रुपये लेस, यानी कि 200 रुपये लेस पे ब्रोट करता, एंड सोल्ड इट आल्सो 200 रुपये, और 200 रुपये कम पर बेचता, ही वुड हैव गेन 20%, तो उसको कितना गेन होता? 20% प्रॉफिट होता। तो इसका रेशियो कितना हो गया? 1/5। तो 5 सेलिंग है तो कॉस्ट, सॉरी 5 कॉस्ट है, तो सेलिंग कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ऐसा ऐसा कंसेप्ट पीछे हमने किया था, याद आ रहा है तो? ठीक है, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो कैसे किया था? 5 को इससे गुना करो, 6 को इससे गुना करो, 5 गुना 23, 5 गुना 23 कितना होता है? 115। 6 गुना 20 कितना होता है? 120। डिफरेंस कितना हो गया? 5, यानी कि 5 रेशो किसके बराबर? 5 रेशो होगा 5 गुना 200 1000, 5 गुना 200 1200, तो 1200 रुपये माइनस 1000 रुपये 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। 5 रेशो 200 के बराबर, 1 रेशो कितना हो गया? 40 रुपये के बराबर। ठीक है, तो निकालना क्या है? इसमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, बताओ। तो कॉस्ट 20 थी, बेस लिया जाता है ना, 20 रेशो था, तो 40, 1 रेशो 40 के बराबर है, तो 20 रेशो किसके बराबर हो गया? 800 रुपये। तो ये क्वेश्चन इस तरह करना है, सिंपल इंटरेस्ट में किया था। तो ये हटके है क्वेश्चन, जो अभी अभी हमने किया था उनसे तो हटके है। तो दोबारा एक बार इसको रिवाइज कर लेता हूँ। एन आर्टिकल इज सोल्ड, एक आर्टिकल 20%, सॉरी 7 था। ए बिजनेसमैन सेल्स ए कमोडिटी ऑफ 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट पर बेचता है, और यदि वो उसको 200 रुपये कम पे खरीदता और 200 रुपये कम पर बेचता, तो 20% का लाभ होता। और कॉस्ट प्राइस बताओ। तो मैंने लगा दिया 15% प्रॉफिट हुआ, रेशो 3/20, यानी 20 कॉस्ट है तो 23 सेलिंग। तो 200 रुपये कम पर, 200 रुपये कम कॉस्ट होती और 200 रुपये कम पर सेल करता, तो 20% का प्रॉफिट होता। उसको रेशो में लिख दिया, यानी 5/6। तो ये लड़ाई कंसेप्ट बोलते हैं बच्चों इसको, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके जो डिफरेंस आएगा वो रेशो किसके बराबर होगा? इसकी इसके साथ, रुपए वाले से साथ कर रहा हूँ, 200 रुपये 200 रुपये थे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इनका जो डिफरेंस आएगा
उसके बराबर होगा, यानी कि इनका डिफरेंस रेशियो इनकी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 1:40 के बराबर, तो कोस्ट निकालने तो 20:800 के बराबर। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट था जो हमारा आज का। तो नेक्स्ट कुछ और हेल्थी क्वेश्चन लेके आएंगे और थोड़े टफ क्वेश्चन लेके आएंगे। आप एक फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटिन्यू पार्ट देखिए ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। आगे टफ लेवल का क्वेश्चन आना है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों सेकंड वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ मैथ मंत्रा 2020 पर। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।